ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही है। तक खाली 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। मुझे 2 स्टूडेंट्स जो नज़र आ रहे हैं उनके नाम है सुफियान एंड मुज़फ़्फ़र। ज़ैन शेर। ये 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। बस थोड़े से स्टूडेंट्स और बढ़ जाएँ तो इंशाल्लाह ताला हम बिगिन करते हैं क्लास को। और ठीक है, आई वेलकम यू टू दिस कोर्स। ठीक है, आई होप इस कोर्स से काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आपने कोर्स पहले मिस कर दिया था या आपका कोई ग्रेड खराब आया था तो आप उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आई वेलकम यू। लेकिन ये कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है समर में, कोर्स की पेस आपकी डबल रेट पे चल रही होती है। इंस्टेड ऑफ 2 क्लासेस पर वीक आपकी 4 क्लासें पर वीक होती है। ठीक है, मैंने ये कोर्स मेरे ख्याल से 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैंने पहली बार शायद 2011 में पढ़ाया था सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है, तो मेरा ये कोर्स काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड है और आई होप आप लोगों को मज़ा आए। ठीक है, अभी तक खाली 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। आई डोंट नो व्हाई। शायद पहली क्लास है, अभी लोगों को इतना आइडिया नहीं है। एलएमएस के थ्रू आप लोगों को आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें लॉग इन करते हुए। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी बनाता हूँ और अमूमन जो है रिकॉर्डिंग में क्लास के ख़त्म होते ही मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ और उसका लिंक भी बच्चों से शेयर कर देता हूँ एलएमएस। ठीक है, तो आप में से किसी ने सवाल करना है? ठीक है, गज़नफ़र ने भी अनम्यूट किए अपने आप को। वन एट अ टाइम, ऑल द स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम टू आस्क अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप गज़नफ़र अली सिद्दीकी हैं? जी सर। जी, आप बोलें क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपकी वॉइस में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, यानी कि गैप गैप से आ रही है। वॉइस के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। आप अपने एंड पे देखें, आप अपने वायरलेस राउटर के करीब बैठे हुए हैं, आपको सिग्नल आ रहे हैं पूरे? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकियों से पूछ लेता हूँ इनके पास तो नहीं। ठीक है, मैं इसी इंटरनेट कनेक्शन पे मैंने सर स्प्रिंग सेमेस्टर में मैंने पढ़ा है, तो बच्चों को ज़्यादा कंप्लेन नहीं हुई थी। कोई एक आधे बच्चे को हो जाती थी कंप्लेन, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर थोड़े से पैचेस, ठीक है, ज़ैन और गज़नफ़र आप अपने सवाल अगर पूछ चुके हैं प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर दिया करें। ठीक है, अभी सलाम सर, नहीं मुझे पूछना है सर। जी अनम्यूट करके पूछ लें। ठीक है, सवाल पूछते ही अपने आप को म्यूट कर दिया करें। ठीक है जी, पूछ लें सवाल, कौन पूछना चाह रहे हैं? जी सर, आवाज में मसला ही आ रहा है, जैसे गजन सर बोल रहे हैं ना, आवाज में मसला आ रहा है। आपको आवाज़ में मसला आ रहा है? ठीक है, जी हम सर, मुझे भी आ रहा है। और जी और स्टूडेंट्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जी वालेकुम सलाम सुफियान। सर मेरे एंड पे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुफियान को कोई मसला नहीं है। ठीक है, सवाल पूछ के सुफियान प्लीज़ म्यूट कर दिया करें अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोफोन्स ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यही अर्ज़ किया था अभी कि मैंने इंटरनेट कनेक्शन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वही कर रहा हूँ। और अगर थोड़ी सी देर के लिए इंटरनेट कनेक्शन डाउन होता है तो मेरे पास मैसेज आ जाता है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। तो प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज अपने एंड पे चेक करें। मे बी योर इंटरनेट कनेक्शन इज सफरिंग फ्रॉम सम लॉस। ठीक है, और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है भी तो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज सून एज द क्लास इज ओवर मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेव कर रहा होता हूँ। तो इसकी जैसी क्लास ओवर होगी तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ और उस यूट्यूब का लेक्चर का लिंक जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज घबराएं नहीं। ठीक है, अगर आपका कोई वक्तन फवक्तन कोई मसला हो भी जाता है तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप जब उसका रिकॉर्डेड लिंक देखेंगे तो आपका मसला दूर हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमारे पास 1 2
चार पाँच पाँच स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। लेट्स सी बाकी स्टूडेंट्स भी वक्तन फवक्तन हमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जूम से आप लोग फेमिलियर होंगे, पहले भी आपने स्प्रिंग सेमेस्टर में क्लासें ली होंगी जूम के ऊपर। ठीक है, दिस इज द रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसको उन्होंने LMS के साथ इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो इसलिए हमें टीचर्स को ताकीद की गई है कि हम लोग भी इसको जूम पे लेके चलें। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग ये वाला मोड जो है ये कहलाता है सिंक्रोनस मोड। ठीक है, सिंक्रोनस मोड का मतलब ये होता है कि आपका ये बिल्कुल टाइम टेबल के मुताबिक ही लेक्चर्स लिए जाएंगे। तो 2 पीरियड आपके आ जाए 8:30 से 10:30, और 2 पीरियड आपके गालिबन थर्सडे को है 10:30 से 12:30। तो बिल्कुल एज पर द टाइम टेबल, ताकि आपके क्लैशेस नहीं डेवलप हो। तो मैं ये बिल्कुल टाइम पे लूँगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अभी मेरे ख्याल से मोहसिन ने लेट ज्वाइन किया, आई ऑलवेज मेक अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर एज सून एज द क्लास इज ओवर, या मैक्सिमम 1 डे लैग के साथ मैं उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, और उसका लिंक जो है वो LMS पे शेयर कर देता हूँ। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाद में जाके भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्या जैन, आपने कोई सवाल पूछना है? जैन, आप अपना माइक म्यूट कर दें अगर आप प्लीज कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे माइक्रोफोन स्टूडेंट्स के ऑन हो जाते हैं तो मुझे बहुत नॉइज आती है। अगर आपने कोई सवाल पूछना है जैन तो प्लीज पूछें। ठीक है, जैन रिस्पॉन्ड नहीं कर, माइक उन्होंने म्यूट कर। ठीक है जी। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने सवाल पूछना है तो 1 एट अ टाइम स्टूडेंट पूछ सकते हैं, और उसके सवाल पूछते ही आप जो है वो उसको वो कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहे हैं स्क्रीन, मैंने शेयर कराया है। यस सर। ठीक है जी, अब आप म्यूट कर दें अपने आपको। व्हाइट बोर्ड के ऊपर आई विल जस्ट स्क्रिबल जस्ट लाइक द व्हाइट बोर्ड ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, कुछ एक दो मैं इंस्ट्रक्शंस और दूंगा। क्लास लीडर को आपके उसामा अफजल को मैंने अपॉइंट किया है क्लास लीडर। ठीक है, उसामा आपकी ड्यूटीज में शामिल है कि आप मुझे जो है वो, आप क्योंकि मैकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बाय फेस या मेरा कोई पिछला इंटरेक्शन नहीं रहा है। आपके HOD डॉक्टर बिलाल कादरी के साथ शायद आपका इंटरेक्शन, और आपके जो अपने टीचर्स हैं। तो फिलहाल फर्स्ट वीक के लिए उसामा की ड्यूटी है, यू विल मार्क द अटेंडेंस, और आप मुझे अटेंडेंस जो है वो क्लास के ओवर होते ही आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। ठीक है, और अभी तो मेरे ख्याल से एब्सेंटीज ज्यादा है, तो आप खाली प्रेजेंट स्टूडेंट्स के नाम मुझे भेज देंगे। मुझे भी नजर आ रहे हैं 5-6 ही प्रेजेंट हैं आज। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा तो फिर स्टैटिस्टिक्स उल्टी हो जाएंगी, एब्सेंटीज कम हुआ करेंगे, प्रेजेंट ज्यादा हुआ करेंगे। तो आप खाली मुझे फिर एब्सेंटीज के नाम भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आई विल गेट देम अपडेटेड थ्रू द एकेडमिक ऑफिसर। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, मैं इस पे कुछ स्क्रिबल कर रहा हूँ। आई परचेज स्पेशल ग्राफिकल टैबलेट सिंस द स्प्रिंग सेमेस्टर, क्योंकि मैं जो कोर्सेज पढ़ाता हूँ वो थोड़े से मैथ्स की नौइयत के होते हैं, तो आई हैव टू फ्रीक्वेंटली स्क्रिबल सम थिंग्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो बेसिकली जो आपका ये कोर्स है, ठीक है, इसका नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, जो किताब हम फॉलो करेंगे उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोर्स का नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जो किताब है उसका नाम है सिग्नल्स, सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मार्केटें खुल गई हैं तो यू माइट बी एबल टू गेट इट, या मेरे पास इसकी मेरे ख्याल से एक सॉफ्ट कॉपी भी है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो मैं कोशिश करके शेयर कर दूंगा मे बी क्लास लीडर के साथ। ठीक है, ही कैन अरेंज फॉर द अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि दुकानें खुल गई हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक जरूर करें। ठीक है, जो किताब खरीद के पढ़ने में मजे है वो ऑनलाइन वर्जन में कंप्यूटर के ऊपर पढ़ने में मजा है। इसके जो ऑथर्स हैं, देयर आर 3 ऑथर्स, फिलिप्स एंड पार, मेरे ख्याल से 2 ऑथर्स हैं। फिलिप्स एंड पार करके 2 ऑथर्स हैं इसके। और मैं एक सेकंड चेक करके मैं आपको फ्लैश भी कर देता हूँ, मेरे पास शायद सेव्ड है ये। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं तलाश करूंगा अपने PC पे, फिर मैं दिखाता हूँ।
ये कहाँ पढ़ा होगा सिग्नल। ठीक है, अभी मैं आपको इस किताब का ओवरव्यू दिखाने लगा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कराऊंगा आपको। ये वाली बिल्कुल सही, फिलिप्स एंड पार, सही याद था मुझे बिल्कुल। अच्छा, मैं ये नई स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ आपको। न्यू शेयर, के अंदर ये आ गई आपकी किताब। ठीक है, ये इस किताब का टाइटल पेज है, सिग्नल सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, ये 4th एडिशन है जो मेरे पास ऑनलाइन है। ठीक है, कोशिश करें ये आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू मैंने भी अभी मेरे ख्याल से स्प्रिंग सेमेस्टर में ही डाउनलोड की थी ये बुक। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये आप इंटरनेट पे सर्च करें तो यू आर डेफिनेटली बाउंड टू गेट इट। ठीक है, आप यही कीवर्ड्स लिखिएगा, सिग्नल सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्म्स बाय फिलिप्स एंड पार। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मुझे 5 मिनट की जिद्दोजहद से मिल गई थी। ये इंटरनेट पे मौजूद है किताब, तो आप लोग कोशिश करके आप भी ढूंढ सकते हैं। अगर बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो फिर मैं शेयर करूँ। ठीक है, वरना रेकमेंडेड ये गेट अ हार्ड कॉपी फ्रॉम द शॉप। ठीक है, आपकी दुकानें वगैरह अब सब खुल चुकी हैं। तो दिस इज सिग्नल सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्म्स बाय चार्ल्स एल फिलिप्स एंड जॉन एम पार्ट। ठीक है, तो गेट दिस बुक। इस बुक में से जो है मैं आपको मटेरियल्स जो है वो uh, जो है वो कवर कराऊंगा। और आपका और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, और जबकि मैकाट्रॉनिक्स में ये है 2 क्रेडिट आवर्स का। मैं इसकी अपडेटेड आउटलाइन आपके डिपार्टमेंट्स में मैंने रिक्वेस्ट कर दी है। ठीक है, मैं वापस व्हाइट बोर्ड शेयर करा रहा हूँ, आपने किताब नोट कर ली होगी। ठीक है जी, तो ये 4th एडिशन मैंने अभी आपको दिखाया था, लेकिन अगर इसका कोई नया एडिशन है तो यू कैन गेट इट। ठीक है, और जो बच्चे आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं दे कैन आल्सो टेल टू देयर अदर क्लास फेलोज, जैसे मैं रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल करी है। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक दैट वी शैल बी यूजिंग। और तकरीबन तमाम कोर्स आपका इसी टेक्स्ट बुक से कवर हो जाएगा, नो मोर रेफरेंस। ठीक है जनाब, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक हो गई। सिलेबस मैंने आपके डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट डाल दी है, तो एज सून एज आई गेट द सिलेबस, ओबीई सिलेबस, वो सिलेबस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इट हैज बीन रिक्वेस्टेड, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर ये कोर्स है 3 क्रेडिट आवर्स का, आपके पास है 2 क्रेडिट आवर्स का, तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ मटेरियल्स इसके कंटेंट्स किया। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर बेसिकली हम थोड़ा सा इंट्रो आज लेते हैं। आज वैसे भी बच्चे भी कम है, तो ये मैं थोड़ा सा रब करूंगा। इस किताब का नाम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये कोर्स थोड़ा सा मैथ्स ओरिएंटेड है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है आगे वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसकी एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, तो जो किताब का नाम था उसके अंदर 3 चीज़ है। ठीक है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, तो कोर्स का नाम है, जबकि किताब का जो नाम है उसके अंदर था सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों कीवर्ड्स पे मैं आज जोर दूंगा। ठीक है, हम कुछ ऑफिशियली आज स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन कीवर्ड्स पे जरूर मैं जोर दूंगा। ठीक है, इस कोर्स के मुताबिक सिग्नल्स बेसिकली क्या चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जूम पे आप पहले भी क्लासें लेते रहे होंगे। ठीक है, जूम के अंदर कुछ एक अनलाइसेंस वर्जन, जो फ्री वर्जन होता है, उसके अंदर एक ये थोड़ा सा हिकअप है कि ये 40 मिनट के बाद आपकी क्लास जो है उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो 40 मिनट के बाद अगर आपका सेशन एब्रप्टली एंड हो जाए तो मैं नया सेशन क्रिएट कर। ठीक है, और लाइसेंस वर्जन हमारी यूनिवर्सिटी प्रिक्योर करने लगी है, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम 2 घंटे लगातार क्लास ले सकते हैं। इसमें आपको 40-40 मिनट के बाद थोड़ी सी इंटरप्शन होगी। खाली इंटरप्शन ये होगी कि वो क्लास को ओवर कर देगा, दोबारा से आपने, मैं नई क्लास स्टार्ट करूंगा तो आप जाके उसको ज्वाइन कर। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स अभी तक हमारे पास 6 के 6 ही हैं। ठीक है, मे बी बाकी लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है कि ये शुरू हो चुकी है क्लासें। ठीक है, चलिए, सिग्नल्स जो है बेसिकली जो पहला कीवर्ड है। ठीक है, वी अटैक ऑल द कीवर्ड्स वन बाय वन। ठीक है, तो ये जो तीनों कीवर्ड है इसको अलग अलग देखेंगे। सिग्नल्स बेसिकली जो इस कोर्स के मुताबिक है, ठीक है, सिग्नल्स इज एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग that you can give to your system.
सिस्टम की डेफिनेशन में भी हम पैरेलल में आ गए। सिस्टम इज समथिंग दैट अचीव्स सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप इसको इनपुट के अंदर एक सिग्नल देंगे और आउटपुट के अंदर भी ये एक सिग्नल ही जनरेट करेगा, which is a time varying graph, ठीक है। And there is some quantity here and there is some quantity on the y-axis here. अब ये दोनों क्वांटिटी क्या है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यू अप्लाई अ सिग्नल टू अ सिस्टम, द सिस्टम विल प्रोसेस इट, ठीक है। ऑब्वियसली डम सिस्टम नहीं है ये, तो वापस से वैसे ही नहीं मिरर कर देगा। तो द सिस्टम इज गोइंग टू प्रोसेस द इनपुट सिग्नल एंड कन्वर्ट इट इनटू अ आउटपुट सिग्नल, और आउटपुट सिग्नल जो है नॉर्मली दिस इज समथिंग व्हिच इज डिजायर्ड, ठीक है। तभी आप सिस्टम को एक बीच में लेके आए कि वो एक इनपुट सिग्नल ले, उसको प्रोसेस करे और आपके लिए एक डिजायर्ड सिग्नल प्रोड्यूस करे, ठीक है। एन एग्जांपल कुड बी कि मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी के अंदर लेट्स से मैंने इनपुट सिग्नल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्लैश डिस्टेंस कर देते हैं। लेट्स से मैंने इसको एक इनपुट सिग्नल दिया है, वो इनपुट सिग्नल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ठीक है। या इसको डिस्टेंस ही रहने देते हैं डिस्प्लेसमेंट के बजाय फिलहाल, ठीक है। तो जो इनपुट सिग्नल है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, और मेरे पास जो डिजायर्ड सिग्नल है वो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे गाड़ी की स्पीड बता दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। तो सवाल है क्लास से, मैं यहाँ पे एक सिस्टम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आपके ख्याल में वो सिस्टम क्या होना चाहिए जो गाड़ी के डिस्टेंस को एज अ इनपुट सिग्नल ले और उसको कन्वर्ट कर दे स्पीड के अंदर, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो इसका आंसर करना चाहे प्लीज अनम्यूट द माइक एंड आंसर, ठीक है। गजनफर, मोहसिन, जैन, सुफियान, उसामा, क्या आपके ख्याल में ऐसा क्या सिस्टम हो सकता है जो कि गाड़ी के डिस्टेंस को स्पीड के अंदर कवर कर दे? सर स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट, यार स्टेप इनपुट जो है वो तो टाइप ऑफ इनपुट है ना, देखो स्टेप इनपुट ये होती है, दिस इज अ स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट एक होता है जो कि सम टाइम तक जीरो रहते हैं सिग्नल, आफ्टर सम टाइम एक स्टेप क्रिएट हो जाता है, ये तो टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल है। आई कैन अप्लाई दिस टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल हेयर, ठीक है। तो मैं तो अभी आपसे पूछूं सिस्टम क्या होना चाहिए, मैं तो आप अभी सिग्नल की टाइप बता रहे हैं मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है की जगह मैं एक स्टेप इनपुट भी दे सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ टाइप ऑफ अ सिग्नल, आई एम आस्किंग फॉर अ टाइप ऑफ अ सिस्टम। दोबारा से सवाल, सिस्टम में मैंने डिस्टेंस को एज अ इनपुट दिया, डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैं चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम है ये इसको कन्वर्ट कर दे इनटू अ स्पीड, इसी डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दे इनटू अ स्पीड। आपके ख्याल में क्या सिस्टम हो सकता है यहाँ पे? सिस्टम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्या प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ये डिस्टेंस जो है ये स्पीड में इसको कन्वर्ट करेगा, सर ठीक वाई टी का फंक्शन तो नहीं होगा? है। वाई जी सिस्टम वाई टी को हम कंसिडर करेंगे। हाँ, तो वो वाई टी क्या है? लेट से मैंने कहा सिस्टम का कोई फंक्शन है वाई टी, तो वो वाई टी क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो क्या प्रोसेस करेगा? लेट से इसको मैंने कह दिया वाई टी, को मैंने कह दिया एक्स ऑफ, मैंने इसको एक्स ऑफ टी जो है वो डिस्टेंस दे दिया है, वाई ऑफ टी, वाई ऑफ टी इस एक्स ऑफ टी पे क्या ऑपरेशन करेंगे कि वाई ऑफ टी बन जाए, ये सवाल है, ठीक है। और चले आपसे थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन और पॉलिश होती जाए, ठीक है। तो ये वाई ऑफ टी
जनरेट करने के लिए मैं इस एक्स ऑफ टी को क्या करूँगा, ठीक है, कोई बच्चा, ठीक है। अच्छा चले सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं यार, एक्सेलरेशन और स्पीड में क्या, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या ताल्लुक होता है? एनी स्टूडेंट, आपके ये फिजिक्स में, इंटर, मैथ, मैट्रिक में रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक हो गया। इसी तरह से आप बताओ मुझे, डिस्टेंस और वेलोसिटी या डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशनशिप है? स्पीड का डिस्टेंस से क्या ताल्लुक है? जिस तरह आपने बताया ना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी सर तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको डी बाई डी टी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये बात आ रही है सबको समझ में? ठीक है, कैलकुलस की जबान में डिस्टेंस अपॉन टाइम को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। तो इसको हम डी बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएशन का फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो वाई ऑफ टी है, ठीक है, अब हम समझ गए ये वाई ऑफ टी क्या है। ये वाई ऑफ टी जो है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जो y of t है, जो कि स्पीड है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। x of t इज द डिस्टेंस कवर्ड, y of t इज dxt by dt। ठीक हो गया? ये सबकी बात समझ में आ गई? ठीक है ऑल स्टूडेंट्स, यस ठीक सर। है। आप टेक्स्ट चैट विंडो में या वन एट अ टाइम बात करके, बेसिकली जो मेरा सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ डेरिवेटिव कर रहा है इसको। जो भी मैं इसको इनपुट सिग्नल दूंगा, ये उसका रेट ऑफ चेंज बता के उसको y ऑफ t में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y ऑफ t इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल को मैं कह रहा हूँ x ऑफ t, आउटपुट सिग्नल को मैं कह रहा हूँ y ऑफ t। ठीक है, इसी तरह से हम एक और सिस्टम बना सकते हैं। उस सिस्टम में हम उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अब मैं सिस्टम के अंदर स्पीड को दे रहा हूँ इनपुट, मैं दे रहा हूँ स्पीड को दे रहा हूँ इनपुट, और मैं ये चाहता हूँ कि आउटपुट में जो है ये मुझे बता दे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। अब क्या होगा सिस्टम बताएं। मैंने सिस्टम को कर दिया, उल्टा कर दिया। मैंने कहा आउटपुट में मैं चाहता हूँ डिस्टेंस, इनपुट में मैं दे रहा हूँ उसको स्पीड। अब मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा? हाउ इज नाउ y ऑफ t रिलेटेड टू x ऑफ एनी स्टूडेंट? ठीक है, अब मैं इनपुट में दे रहा हूँ स्पीड और आउटपुट में मैं चाहता हूँ ये डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बता दो एनी स्टूडेंट, क्या होगा? तो यही वाला ऑपरेशन रिवर्स कर दिया, स्पीड की जगह पे डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस की जगह पे स्पीड आ गया। ठीक है, एनी स्टूडेंट, ठीक है, कौन है? गजनफर, मोहसिन, जैन, सुफियान, उसामा, एनी स्टूडेंट क्या करो? सर इंटीग्रेट कर देंगे। बिल्कुल सही। गजन किसने बोले? जैन ने। ठीक है, जैन का जवाब बिल्कुल सही है, इंटीग्रेट कर देंगे, उल्टा हो गया बस। ठीक है, यहाँ पे हम स्पीड को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे। डिस्टेंस अगर मैंने निकालना है और स्पीड जो है, सॉरी डिस्टेंस में स्पीड मैंने दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये इक्वेशन उल्टी हो गई। ठीक है, डिस्टेंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही हो गया ना, ऑपोजिट ऑपरेशन कर दिया, इंटीग्रल इंटीग्रल, उस इंटीग्रल ने साइड पे डेरिवेटिव को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का ऑपरेशन करा। ठीक हो गया? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, पहले मैंने डिस्टेंस दिया था, उससे स्पीड निकालना चाह रहा था, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो डेरिवेटिव का फंक्शन कर रहा था मेरा सिस्टम। यहाँ पे अब मैंने उल्टा कर दिया, स्पीड दे के डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ। स्पीड जो है उसका एरिया अंडर द ग्राफ आप कैलकुलेट करते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो वो डिस्टेंस होता है। एरिया अंडर द ग्राफ इज सेम एज टेकिंग द इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में कितना किया, तो दिस इज द एडिशन ऑपरेशन, जिसको कंटिन्यूअस टाइम के अंदर इंटीग्रेशन ऑपरेशन भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो ये वाला जवाब भी आप लोगों ने ही दिया है दोनों। लुक्स लाइक थिंग्स आर मूविंग इन द गुड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने सिग्नल भी कवर कर लिया, हमने सिस्टम भी कर लिया। ठीक है, एक आध डेफिनेशन, एक आध हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, उसके बाद हम आगे चलेंगे ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, बस जो मैं पहले आपको दिन लेक्चर में ये सब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ तीनों कीवर्ड्स की, इसी को हम लेके चलेंगे कोर्स में। ठीक है, अगर पहले दिन आप ये चीज़ें समझ गए तो इंशाल्लाह ताला ए ग्रेड पक्का है। ठीक है, लेकिन अगर आपने चीज़ों को रिलैक्स करके आखिरी दिन के लिए छोड़ दिया तो फिर ए ग्रेड आपका पक्का नहीं है। आई डोंट नो, मे बी सी भी आए या ना आए। ठीक है, तो प्लीज़ मूव विद द क्लास, मूव विद मी, किसी भी चीज़ को पेंडिंग आप नहीं छोड़ें, इंशाल्लाह ताला ए ग्रेड पक्का है। ठीक हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सिस्टम की। सिस्टम की एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो है, मे बी ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो टेली कम्युनिकेशन है। ठीक है, मैंने कहा मेरा जो है, मैं बात कर रहा हूँ किसी से। ठीक है, दिस इज अ टेलीफोन। ठीक है, मैं टेलीफोन में ना बात कर रहा हूँ, टेलीफोन। और आपको पता है कि आजकल जो हमारे पास टेलीफोन होते हैं, वायरलेस टेलीफोन है, लेट्स से। ठीक है, या थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं। मैं किसी से जब टेलीफोन पे बात करता हूँ तो ये मेरा मोबाइल फोन है, इससे लेके टावर तक, ठीक है, जो भी नियरेस्ट टावर होती है तक मेरा जो सिग्नल है ये वायरलेसली जाता है। ये सब आपको पता है कि सेल फोन के अंदर तार का इस्तेमाल नहीं होता। वी हैव अ वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ से जो भी बातचीत कर रहा हूँ वो एक किसी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ठीक है, होते तो असल में मैकेनिकल है। जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से साउंड वेव निकलती है जो मैकेनिकल होती है, वो आपके जो मोबाइल फोन है इसका कोई माइक्रोफोन होता है, उससे जो आवाज़ कैच कर रहा होता है, वो माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो आपकी वॉइस है ये किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गई, इसको मैंने कहा इनपुट सिग्नल। ठीक हो गया। यहाँ से आपकी जो वॉइस है ये इस टावर तक गई। ठीक है, ये टावर किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर लगा हुआ था, वहां तक आपका ये सिग्नल गया वायरलेस। ठीक है, अब इस वाले सिस्टम के अंदर ये जो वायरलेस मीडियम है, मैं इसको कह रहा हूँ ये सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ ये वाली जो चीज है ना, इसको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पहले वाला जो था वो तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का सिस्टम था, उसमें डिफरेंशिएशन हो रही थी, इंटीग्रेशन हो रही थी। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर बस ये जो वायरलेस चैनल है, मैं कह रहा हूँ इसको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये मेरा वायरलेस चैनल है। तो इनपुट सिग्नल जो मैं दे रहा हूँ वो मेरी आवाज है, जिसको मैंने इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और आउटपुट सिग्नल वो आवाज है जो कि यहाँ पे पहुंच रही है। ठीक है, जो यहाँ से आवाज निकल रही है उसको मैं कह रहा हूँ इनपुट, और जो आवाज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे वायरलेस मीडियम के बाद पहुंच रही है उसको मैं कह रहा हूँ आउटपुट। ठीक है, तो अब अगला सवाल मेरा क्लास से ये है, आपके ख्याल में ये जो आउटपुट सिग्नल होगा जो कि इसी इनपुट सिग्नल की कोई रिफ्लेक्शन होगी, उस आउटपुट सिग्नल के अंदर आपको क्या लगता है क्या फर्क होगा इनपुट सिग्नल? ठीक है, यहाँ से मैंने कोई आवाज को ट्रांसफर किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर वायरलेसली ट्रेवल करती हुई इस टावर तक पहुंची, जो भी नजदीक टावर है। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो आउटपुट सिग्नल है और जो इनपुट सिग्नल है इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, अब सिस्टम देखें बिल्कुल बेकार सा सिस्टम है, एक वायरलेस एयर इंटरफेस को हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये ना तो अपने अंदर कोई दिमाग रखता है कि इसको इंटीग्रेट कर दे, ना इस अपने अंदर दिमाग रखता है कि उसको डिफ्रेंशिएट कर दे, ना इतना दिमाग रखता है कि वो इनपुट सिग्नल को स्क्वायर कर दे या उसका स्क्वायर रूट ले ले। ठीक है, तो आपके ख्याल में अब ये जो आउटपुट सिग्नल है ये इस इनपुट सिग्नल से किस तरह से वेरी कर सकता है? ठीक है, सवाल है क्लास।
ठीक है सर ये बताइए सेम नहीं रहेगा? जी। सेम 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 नहीं रहेगा? ये कौन बोले? ठीक है, ये मेरे ख्याल हाँ से उसामा उसामा। ठीक है, आइडियल सर्कमस्टांसेस में सेम रहना चाहिए, आपका जवाब मैंने मान लिया। आइडियल का मतलब ये होता है जहाँ पे दुनिया बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, तो हम आइडियली तो यही चाहेंगे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसी मेरी आवाज़ यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी बिल्कुल वैसी की वैसी इधर आ जाए। लेकिन अगर आप देखें नॉन आइडियल दुनिया है, नॉन आइडियल में आपके ख्याल में क्या हो सकता है? नॉन आइडियल का मतलब ये है कि जब आपकी आवाज़ इधर से लेके इधर तक ट्रेवल करके जाएगी तो क्या 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 हो सकता है इसके साथ? सर, इसमें डिस्टरबेंस भी ऐड हो सकती है। बिल्कुल सही है, नॉइज ऐड हो सकती है। नॉइज का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ऐसा नॉइजी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ठीक है, चले मैं आइडिया थोड़ा सा और दे देता हूँ। ठीक है, ये सवाल का जवाब सही है बिल्कुल, इसमें नॉइज ऐड हो सकती है, यानी कि यहाँ पे क्लीन सिग्नल था, यहाँ पे आपका सिग्नल हो गया नॉइजी। ठीक है, लेकिन उस नॉइस के अलावा दो और जो फंडामेंटल चीजें इसके साथ हो सकती हैं, वो क्या हो सकती है? पहली फंडामेंटल चीज तो ये है कि अगर मैंने ये t इज इक्वल टू 0 पे सिग्नल इधर से भेजा, क्या यहाँ पे भी जो सिग्नल है वो t इज इक्वल टू 0 पे होगा? नो सर, नहीं, तो क्या होगा? इनफाइनाइट। हाँ, क्या होगा सर उसके साथ? इनफाइनाइट। हाँ, क्या t इज इक्वल टू 0 पे ये सिग्नल हो सकते हैं? यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल है क्या वो t इज इक्वल टू 0 पे ही आएगा? नो सर, इनफाइनाइट। फाइनाइट का क्या मतलब? यानी सर इनपुट पे 0 से आपने स्टार्ट किया, तो जहाँ पे वो जा रहा है आखिरी जिसका आउटपुट है, हाँ, तो हमें नहीं पता ना कहाँ तक जा रहा लेट से ये 5 किलोमीटर की लेंगे, आप बोले। ठीक है, ये जो इनपुट सिग्नल है ये क्या होगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। क्या हो सकता है इसके साथ? डिले आ सकता है। ठीक है, ये डिले जो है बहुत कम हो सकता है। ठीक है, मैं ये डिले, आप किसी से टेलीफोन पे बात करते हैं तो ऑब्वियसली 5 सेकंड का तो डिले नहीं आ रहा होता ना, 1 मिनट का डिले तो नहीं आ रहा होता। लेट से ये बहुत कम है, लेट से ये 5 मिली सेकेंड्स का डिले। ठीक है, लेकिन इतना डिले इसलिए आ सकता है कि ये ट्रेवल करके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जा रहे हैं। ठीक है, ऑल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसमें टाइम कितना लग जाएगा? 5 × 3 × 10⁸ ठीक है, तो ये मे बी मिली सेकेंड भी नहीं होगा, ये लेट से माइक्रो सेकेंड या पीको सेकेंड, लेकिन बहरहाल डिले आएगा। ठीक है, डिले 0 नहीं हो सकता, ये बात सब मान रहे हैं या नहीं मान रहे? ठीक है, अगर मैंने सिग्नल इनपुट पे सर 0 पे ट्रांसमिट किया है तो आउटपुट पे वो t = 0 पे नहीं आ सकता, थोड़ा सा डिले आएगा, चाहे वो फेम्टो सेकंड हो, पीको सेकंड हो, माइक्रो सेकंड हो, लेकिन वो नेग्लिजिबल डिले भी कोई वैल्यू रखता होगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो सकती है सिग्नल के साथ? ये सिग्नल के अंदर क्या आ सकता है? है। क्या आ सकता डिले। है? डिले आ सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो पहली चीज इसके साथ हो सकती है वो ये कि सिग्नल के अंदर डिले आ सकता है। ठीक है, दूसरी क्या चीज हो सकती है, जब एक जगह से दूसरी जगह आप सिग्नल भेजते हैं तो थोड़ा सा वीक वीक भी हो सकता है। ठीक है, वीक को हम कहते हैं सिग्नल थोड़ा सा एटेनुएट हो जाता है। एटेनुएट इज अ टेक्निकल वर्ड, इसका मतलब होता है सिग्नल थोड़ा सा वीक हो गया, क्योंकि जितनी एनर्जी उसकी इधर थी उतनी एनर्जी अब इधर नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी एनर्जी उसने ट्रेवल करते में भी वेस्ट की होगी। सिग्नल जब आपका एटेनुएट हो जाएगा तो डिले से तो ये हुआ, अटेनुएट से ये हुआ कि डिले भी हो गया और थोड़ा सा सिग्नल वीक भी हो गया। ठीक है, तो इनपुट पे अगर आपने ऐसे भेजा था तो आउटपुट पे थोड़ा सा डिले भी आ गया और थोड़ा सा कमजोर भी हो गया, चाहे मामूली सा कमजोर हुआ हो लेकिन थोड़ा सा कमजोर भी हो गया। ठीक है, तो अभी इस ऐसे सिस्टम को मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा? ऐसे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैंने कहा इनपुट सिग्नल ये, आउटपुट सिग्नल ये, आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल में क्या फर्क है? डिले आ गया और अटेनुएट हो गया, वीक हो गया। तो मैं कहूँगा y of t is a function of x of t
है, सबसे पहली बात तो ये कि सिग्नल थोड़ा सा अटेनुएट हो गया। अब ये x ऑफ t नहीं बचा। लेट से मैंने कहा ये सिग्नल जो है कितना वीक हो गया, यहाँ पे अगर लेट से 4 था और यहाँ पे लेट से 2 था, तो ये कितना वीक हो गया, आधा रह गया ना अपने वैल्यू का। तो मैंने कहा ये जो है सिग्नल अपनी वैल्यू का आधा रह गया, 0.5 से ज़रूर दे दिया, ठीक है। और ये वाला जो डिले वाला एलिमेंट है, इसको मैंने कहा कि सिग्नल मेरा थोड़ा सा डिले भी हो गया, ठीक है। तो अटेनुएशन यहाँ से पता चल रही है, अटेनुएशन यहाँ से पता चल रही है, और डिले जो है वो यहाँ से पता चल रही है, ठीक है। जो ओरिजिनल सिग्नल है x ऑफ t, वो ज़रब दे रहा हूँ 0.5 से, यानी कि आधा रह गया, ठीक है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 रह गया। और डिले को कैसे रिप्रेजेंट किया, t की जगह आपके पास आ गया t माइनस टी डी, ठीक है। यार ये बात सबको समझ में, जी सर। ठीक है। तो आपका जो सिग्नल है वो डिले भी हो गया। अब इसको, इसी चीज को हम थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए, लेट से हम एक आर्बिट्रेरी सिग्नल के बजाय हम ले लेते हैं एक स्पेसिफिक सिग्नल। सॉरी, ठीक है। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए हम ले लेते हैं एक स्पेसिफिक सिग्नल, ठीक है। मैंने कहा मेरा जो स्पेसिफिक सिग्नल है वो लेट से ये था, तो या क्या है, लेट से मेरा जो इनपुट सिग्नल था वो ये था x ऑफ t इज इक्वल टू t, ठीक है। इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट 0 है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। और इसका जो ग्रेडियंट है वो है 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबने पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबने पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे फर्क ये है कि x एक्सिस पे क्योंकि t की क्वांटिटी है, t की क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे x की जगह t को इस्तेमाल कर रहे हैं। x की जगह t को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे मेरे पास t है, और y की जगह इस सिग्नल को मैं x ऑफ t कह रहा हूँ, तो हम इसको भी x ऑफ t कह देते हैं। जो इनपुट सिग्नल है दैट इज x ऑफ t, ठीक हो गया। इसका मैंने कहा एक ग्रेडियंट 1 है, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो इसकी वजह से m की वैल्यू हो गई 1, और इसका y इंटरसेप्ट 0 है, तो y इंटरसेप्ट c की वैल्यू हो गई 0। तो मेरा x ऑफ t जो है इसकी वैल्यू है t। अब मैंने कहा y ऑफ t क्या करता है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करता है और इसको डिले कर देता है, ठीक है। लेट से हमने कहा डिले इसको कर देता है 1 सेकंड डिले कर देता है, ठीक है। हम थोड़ा सा इस हकीकत से हटके हमने कहा लेट से चलो 1 सेकंड डिले कर देते हैं। अब इसकी y ऑफ t की इक्वेशन क्या बनेगी, इस x ऑफ t के मुताबिक y ऑफ t इसका क्या हो जाएगा 0.5 इंटू, जहाँ पे भी t आ रहा था उसकी जगह आ जाएगा t माइनस टी डी, वेयर टी डी रिप्रेजेंट्स डिले, इसको मैंने अभी कह दिया 1 सेकंड का डिले, ठीक है। तो मैंने कहा आउटपुट की जो इक्वेशन है वो है 0.5 इंटू टी माइनस 1। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो जब हमने प्लॉट करेंगे तो इसका प्लॉट कैसे आएगा, ठीक है। जो भी मेरे पास इक्वेशन थी टी, वो कन्वर्ट हो गई 0.5 इंटू टी माइनस 1। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो यही वाली जो इक्वेशन थी ये 1 सेकंड डिले हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे ये t इज इक्वल टू 1 पे स्टार्ट होगा, और इसका जो ग्रेडियंट है वो कितना हो गया 0.5 रह गया, यानी कि जब ये 2 पे पहुंचेगा 1 सेकंड के बाद, यहाँ पे 1 सेकंड के बाद ये कितना पहुंच गया था, इसका y एक्सिस भी 1